देखिए ये क्लास जो बच्चा नाइन्थ में है और 10th में, 9वां और 10वां में है, बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दीजिए या 9वां 10वां में जो है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ है गुणनखंडन करना, फैक्टर, गुणनखंडन या फैक्टर, इसको कैसे बनाते हैं यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप मन से देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर फैक्टर, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप फैक्टर नहीं समझिएगा तो फिर उस दिन से आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए। इस वीडियो के बाद आपको फैक्टर पूरी तरह से आना है, कैसे भी आपको आना ही होगा, आना ही है, सीख जाना ही है, बशर्ते आपको दिमाग से, मन से देखना होगा कि किस प्रकार से हम बनाते हैं। अब देखिए गुणनखंड, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर क्या है? गुणनखंड क्या है कि गुणा को खंडित करना है। जैसे में 25 है तो 25 का अगर हम खंडित करते हैं तो 5 गुने 5 होता है। तो ये तो अंक है ना, हमको बहुपद जो ये दिया हुआ, इतना सारा सवाल हम लिखे हुए हैं, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? ये 9वां और 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आपको नहीं आता है तो 9वां 10वां में आपको कुछ नहीं आता है, 9वां 10वां के लिए। इसलिए ये चीज़ आपको समझना ही होगा, किसी हाल में आपको समझना होगा फैक्टर। अगर नहीं समझे तो फिर 9वां 10वां में जो दिक्कत होगा वो आपको कोई नहीं बांट सकता है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर करते कैसे, सो देखिए फैक्टर क्या होता है। कोई भी सवाल ले लीजिए, फैक्टर का नियम हम आपको बताते हैं कि क्या फैक्टर होता है। फैक्टर करने के लिए एक सबसे पहला नियम है कि बहुपद जो है घटते क्रम में होना चाहिए। बहुपद का घात जो है वो क्या होना चाहिए? घटते क्रम में होना चाहिए। 2 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा ठीक कर देते। लाइट आ गई, चलिए इसको बंद कर दीजिए। तो बहुपद का घात जो होना चाहिए वो घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है बहुपद का घात घटते क्रम का मतलब कि सबसे ज़्यादा 2 पावर 1 पावर बिना x वाला। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ घटते क्रम में नहीं है। यहाँ देखिए पावर 2 वाला अंतिम में है, तो इसको हम सजा लेंगे, जब बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे सब घटते। यहाँ घटते क्रम नहीं है तो इसको भी सजा लेंगे। यानी कि बहुपद होना चाहिए, घटते क्रम में घात होना चाहिए, उसके बाद फैक्टर का काम करेंगे। ज़्यादातर सवाल सही रहता है, सीधा ही दिया रहेगा। तो फैक्टर करते कैसे है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा ही, नहीं आने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। 100% मरे भी रहिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। देखिए फैक्टर करते उसका नियम क्या होता है। पहला नियम देखिए, कोई भी फैक्टर करना रहे, किसी भी बहुपद का फैक्टर करना रहे, द्विघात का बात कर रहे हैं हम, द्विघात का बात कर रहे हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का फैक्टर करना रहे, गुणनखंड करना रहे, तो क्या करते हैं हम, इस दोनों x² का जो गुणांक रहता है उसको अचर पद से गुणा कर देते हैं। पहला स्टेप याद करते जाइए, पहला पद जो भी रहेगा उसको आप इससे गुणा कर दीजिए। 3 गुने 8 हुआ, यानी कि 24। गुणा करने पर क्या आया? 24। गुणा कर दिए। अब इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 2 से लगाए 12, 2 से लगाए 6, 2 से लगाए 3, यानी हमारे पास आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। कितना गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। याद कीजिए, पहला काम जो x² का गुणांक रहेगा उसको अचर पद से गुणा कर देना है, जो भी गुणनफल आएगा उसको गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुना 2 2 3 गुना कर दे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि 2 गुने 12 आया।
ये करते क्यों हैं? तो जब हम इसको गुना किए 24 आया, तो 24 का हमको ये 3x² सभी गुणनखंड में ऐसे ही लिख देंगे, ये +8 है ऐसे ही लिख देंगे। फैक्टर का नियम होता है, जो पहला पद है वो लिख देना है, दूसरा पद है वो भी लिख देना है, उसके बाद जो बीच वाला पद है उसको क्या करना है, 3 अट्ठे 24 है, 24 का वैसा गुणनखंड लिखिए जिसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए या घटाने पर। 2 टर्म है, या तो जोड़ के 10 आना चाहिए या तो घटा के। तो सर कैसे जानेंगे कि जोड़ के लाना है कि घटा के? तब बउआ इसका चिन्ह जोड़ है, इसका चिन्ह जोड़ है, तो जोड़ यानी प्लस क्या होता है, प्लस मतलब जोड़ के लाना है 10। समझ गया? इसका प्लस है, इसका प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो जोड़ के लाना है 10। समझ गया? मोटा मोटी समझिए। कभी कभी रहता है यहाँ माइनस, तो इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, माइनस रहेगा तब सोचना रहेगा, समझे? लेकिन हम आपको मोटा मोटी बता दे रहे हैं। यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ के लाइएगा, यहाँ माइनस है तो घटा के 10 आना चाहिए। समझ गया? बात समझ गया ना? अब देखिए 3x² उतार दिए, 8 उतार दिए, 10 का 10 नहीं उतारेंगे। 10 के बदला में जो 3 अट्ठे 24 हुआ था उसका गुणनखंड, वही गुणनखंड उतारना है जिसको जोड़ के 10 आवे। तो 1 हो गया, ये 2 छोड़े, 24 का फैक्टर किए तो ये हमारे पास ये आया। 2 लिखे तो क्या बच गया, 2 दूना 4 तिया 12, इसको जोड़ के 10 नहीं आता है, छोड़ देंगे। यहाँ से एक बेर कूद जाएंगे आई पर, एकरा साथे ले लिए, तो 2 दूना 4 गुना बच गया कथी, 2 तिया 6, इसको जोड़ के आया कि नहीं 10, तो हमको 10 के बदला में यह 4 6 लिख देना है। समझ गए बात को? अगर नहीं आता, यहाँ तो आ गया, अगर नहीं आता तो फिर क्या करते, फिर से एक बार कूद जाते यहाँ। ये तो दोनों ले लिए थे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब बच गया कथी 3। फिर भी नहीं आता तो कूद जाते आई पर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। सर जी कुछो नहीं बचा एकरा साथे गुना करने के लिए, तो 1। फिर भी नहीं आता तो 3 को एक बार छलांग मारते यहाँ पे, तो 3 दूना 6 गुने 2 दूना 4, इसमें भी आ गया। फिर भी नहीं आता तो यहाँ तो छलांग मारे हुए थे, एक कदम एक लात यहाँ रख देंगे, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 गुने 2। इस प्रकार से करते जाते हैं और हम देखते जाते कि जोड़ के 10 कितना पर आ रहा है। तो 4 6 तो पहले ही आ गया था, तो ये माइनस है, तो दोनों में, चारों में माइनस दे दीजिए, x दे दीजिए गुणांक, और 6 में भी माइनस दे दीजिए। हमारे पास आ गया 3x² - 4x - 6x + 8 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए बात को? पहले इसको इससे गुना कर दीजिए 24, जो भी गुणनफल आया है उसका फैक्टर तोड़ लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए 2 से लघुत्तम टाइप के। उसके बाद इसका 2 को छोड़िए, बच गया 2 दूना 4 तिया 12, जोड़ने पर 10 आया क्या, नहीं। फिर वो आगे बढ़िए, 2 दूना 4 गुने 2 तिया 6, जोड़ने पर 10 आ गया, लिख देंगे। अब देखिए एक स्टेप समझ गया। अब अगला स्टेप, 2 बार ये दोनों को अलग कर लीजिए, अलग काम, इस दोनों को अलग काम। तो इस दोनों पद में ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन होगा? तब बउआ कॉमन क्या होता है? कॉमन के मतलब होता है सेम चीज़, सेम चीज़। आदमी में कॉमन आँख होता है, नाक होता है, कॉमन चीज़ होता है, समझे ना? तो कॉमन खोजिए, तो इसमें कॉमन, अंक में तक कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। एक कॉमन हो सकता है, यानी कि अगर वैसे नहीं होता है तो आप सोचिए कि 3 और 4 ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता है 4 भी आता है? तो 1 के पहाड़ा में तो 1 लिख दीजिए,
और देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं, एक्स स्क्वायर के मतलब 2 x है इसमें, आ ई एक्स के मतलब एगो एक्स में है, तो एगो एक्स हम कॉमन ले लेंगे, मतलब एगो एक्स दोनों में है तो कॉमन ले ले, कॉमन ले लिए, अब घेर देंगे। तो इसमें क्या बच गया, 1 के पहाड़ा में 3 मरतबे 3 तो 3, आ एगो एक्स तो बचल है, माइनस इसमें बचल है 4, घेर दिए। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए। अब 6 और 8 कौन पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता है और 8 भी आता है, कौन पहाड़ा है, 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 8 भी आता है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तब बउआ x कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं, आई में x है लेकिन आई में 9 है, आई में नाक है, आई में नाक 9 है, तो केना कॉमन लेंगे, कॉमन के मतलब दोनों में होना चाहिए। तो जैसे 2 इसमें 2 था, अरे 6 में 2 गुने 3 होता है ना, तो 2 कॉमन ले लिए। 8 में क्या होता है, 2 गुने 2 होता है, तो ये कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। अब बच गया इनमें कथी 3, तो इसमें 3 लिख देंगे, एक्स तब है इसमें एक्स। आ देखिए ई माइनस प्लस माइनस, यह चिन्ह नहीं उतार दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, और 2 के पहाड़ा में 4 मर, देखिए ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम आ गया। अब क्या करेंगे 3x - 4 एक बार हम उतार देंगे, आ कोष्ट में बच गया 1x, ई लिख देंगे, ई माइनस, बस ये हो गया हमारा फैक्टर। ऐसे बनता है फैक्टर। एक और देखते हैं, क्लियर करते चलिएगा, चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपको उतारना होगा उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। आज के क्लास में अगर आप फैक्टर सीख के नहीं गए तो फिर कुछ नहीं सीखे। चलिए एक और देख लेते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। 4a, देखिए a है कोई दिक्कत नहीं, a रहे b रहे c रहे, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए आप स्टेप बताइए, स्टेप बाय स्टेप। 4 को 9 से पहले गुना, 4 को, ये तो हम आपको समझाने के लिए आप लोग ने में घेर दीजिए। 4 को 9 से गुना, हमारा पास आ गया 36। स्टेप बाय स्टेप समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाए 9, 3 से लगाए 3, मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये 2 के छोरे बच गया कथी, 2 तिहाई 6 त्रिका 18। बोलिए जोड़ने पर 20 आता है, एक के बेर में आ गया, नहीं आता तब ना आगे कदम बढ़ाते जाते हैं क्या, तो एक ही बार में आ गया। तो अगर नहीं आता तो पहले तब क्या करते, 2 दूना 4 गुने, बच गया 3 3 3 तिहाई 9, फिर भी नहीं आता तो 2 दूना 4 4 तिहाई 12, 12 गुने 3, फिर भी नहीं आता तो ऐ पर एक बेर और बढ़ जाते, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, नहीं बचा कुछ होता 1, फिर भी नहीं आता तो यहाँ से एक कदम यहाँ आते, 3 दूना 6 गुने 2 तिहाई 6, फिर भी नहीं आता तो यहाँ से कदम तो बढ़ेले थे, लांगले थे, तो 3 दूना 6 तो हुआ था, आ एगो ही ले लेंगे, 6 दूना 12, 12 गुने बच गया 3। इस प्रकार से खोजते, तो हमको तो पहले बेर में आ गया था जोड़ के 20, 2 18, तो इसको तो वैसा ही उतारते हैं। 20 के बदला में क्या 2 18 ना उतारना है, क्योंकि 20 हमारा 2 और 18 जोड़ के आता है, तो क्या उतारना है 2 और 18, तो माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस में 2a, माइनस में 18a, प्लस रहता तो प्लस में 2a, प्लस में 18a, जोड़ के लाने वाला में, हम जोड़ के लाने वाला ही बता रहे हैं। अब प्लस 9 तो उतरता ही। चलिए अब 4 ई दोनों के अलग कॉमन, ऐ दोनों में अलग कॉमन, तो ऐ दोनों में कॉमन क्या होगा, कौन पहाड़ा है जिसमें 4 आता है 2 आता है, तो 2 का पहाड़ा में तो 2 लिख देंगे। आ देखिए ए ऐ में है, अहू में है, अहू में ऐ में तो 2 गो ए है, ऐ में एगो ए है, तो एगो ए तो मिलता जुलता है, एगो ए दोनों में है ना, तो एगो ए कॉमन ले लेंगे। माने ये पैंचा में आएगा, इसको बाहर करना है, तो भाई इस घर में से बाहर वही चीज़ होगा जो दोनों में है। तो 2 का पहाड़ा में तो 4 और 2 आता था, तो 2 हो गया बाहर, आ ए दोनों में है तो वो बाहर हो गया। अब 4 में से 2, यानी कि 2 के पहाड़ा में 4 कई मरतबे, 2 मरतबे, एगो ए बचल है इनमें, आ ये तो सब चल आया बाहर, तो
क्या बचा 1। यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस, 18 और 9 में क्या चीज़ कॉमन होगा, माने कौन पहाड़ा है जिसमें 18 भी आता है 9 भी आता है, तो 9 के पहाड़ा में तो 9 लिख देंगे। 18 कई मरतबे 2 मरतबे, तो 2 ये तय में है जो चीज़ बचा है आई माइनस प्लस माइनस 9 एकम 9, 1 मरतबे 9। चलिए ये दोनों सेम आया कि नहीं, ये वाला तो ये दोनों सेम आया, तो एक बार कॉमन ले लेंगे 2 माइनस 1, और ये 2 है तो 2 आई माइनस 9 है तो माइनस, भाग गया फैक्टर। क्या है, बस इतना ही करना है बाबू। इसको गुना कीजिए, इसका जो गुणनफल आएगा उससे फैक्टर खोजिए, इसके बीच में लिख दीजिए, कॉमन ले लीजिए। एक और देखते हैं आगे, इसको मिटा लेंगे, उतार लीजिएगा आप लोग, ज़रूरत होगा तो। फिर से अभी प्लस वाला में बुआ प्लस जोड़ के लाना रहता है, तब जोड़ के लाना रहता है। एक और देखते हैं, जैसे में हमारे पास है 24x² माइनस 65x प्लस 21 है, तो हमको नियम समझिए क्या होता है। 24 को गुना करना है 21 से, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 को हम 21 से गुना करके देखते हैं, 504। 504 अब 504 का फैक्टर, 504 का फैक्टर करेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 से 52, फिर से 2 से लगाएंगे, भाग दे रहे। अभी वो नहीं आता है तो कहो ना, पहला चैप्टर जाइए अभाज्य गुणनखंड में, नहीं बताया था क्या, तो ये भी नहीं आएगा तो भाई पीछे पढ़िए। आप देखिए अब एक एक चीज़ आपको भागो नहीं आएगा, जोड़ो नहीं आएगा, तो फिर 10वां में क्यों पढ़ रहे हैं, 9वां में क्यों पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। 2 से 126, 2 से 2 छक्के 12, 3 से 21, 3 से कितना आ गया फैक्टर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब देखिए, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ घटाव है, यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है तो यानी कि जोड़ के 65 लाना है। यहाँ कीजिए जोड़ के 65, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ के 65 लाना है। समझे, तो खोजिए यहाँ पे 2, तो 2 पहले लिख दीजिए, गुना 2 लिख दिए तो बच गया 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 7 252, 36 में 7 गुना कर लीजिएगा तो 252 आएगा, माने ये 2 छोड़े तो 252। देखिए 2 और 252 जोड़ के 65 होता है, नहीं होता है, छोड़ दीजिए, बढ़ जाइए आगे, 2 के 1 कदम और बढ़ा लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 पर गए, बच गया कथी, 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126। ये दोनों जोड़ के होता है 65, नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसको 2 दूना 4, दूना 8, 8 गुने 3 3 9 7 63, जोड़ के 65 होता है, नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ चलाएंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 गुने बचा का 3 7 3 7 21, जोड़ के 65 होता है, नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ गए 1 कदम यहाँ, तो कितने हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72 गुने 7, जोड़ के आता है 65, नहीं आता है, ये भी नहीं लेंगे, पूरा कर लेंगे, तो पूरा गुना करेंगे तो 504 गुने 1, एकरो जोड़ के नहीं आता है, आगे बढ़ जाएंगे, तो ये पूरा हो गया। तब क्या कहे थे, जब नहीं आया तो एक बार टांग बढ़ा लेंगे यहाँ, तो 2 और 7 14, जे बच गया गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, ये भी जोड़ के 65 नहीं आया, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 7 और 2 तो आए थे, एक बेर और कदम बढ़ा लीजिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 पर आ गए, यहाँ तक आ गए थे, गुना कथी 2 3 6 3 18, फिर भी नहीं आया। फिर से देखिए 7 पर 2 आए थे और 2 ये भी आ गए थे, अब यहाँ से यहाँ चल आएंगे, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 गुने बच गया 3 3 3 3 9, अब जाके आया 56 9 65 होता है। मतलब हमको लिखना है 24, नियम तो हमको यही कहता है, ये तो उनते लिखना है, आई 65 के बदला में 56 और 9 लिखना है, तो दोनों घटावे में कैला अजमा घटाव है, वही ले दोनों घटाव में 56x
माइनस 9x प्लस 21 हो गया। अब वही कॉमन, आई दोनों में से अलग कॉमन, आई दोनों में से अलग कॉमन। तो 24 56 कौन पहाड़ा जिसमें 24 भी आता है 56 भी आता है? तो बउआ 2 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है, 8 के पहाड़ा में भी आता है। तो जब एक से अधिक पहाड़ा में आवे तो बड़का वाला पहाड़ा लीजिएगा। 8 के पहाड़ा में तो 8 लीजिएगा। तो 8 के पहाड़ा में तो 8 x होगा कि नहीं, दोनों में x है, x तो कॉमन ही भी करेगा। x 3 मरतबे 24, 8 के पहाड़ा में 3 मरतबे तो 3x। आई 56 7 मरतबे, 8 7 56, माने 8 के पहाड़ा में 24 और 56 आता है। तो ले लिए कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस यहाँ 9 और 21 कौन पहाड़ा में? 3 के पहाड़ा में आता है 9 और 21, तो 3 ले लिए कॉमन। यहाँ पे 3 मरतबे 9 तो 3x और माइनस प्लस माइनस 7, देखिए दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे 30 सेम आ गया, तो एक बार लिख लीजिए 3x माइनस 7, और यहाँ पे 8x होता है 8x, आई माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस यही फैक्टर है भाई, यही फैक्टर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ के लाना है बीच वाला, घटाव का चिन्ह है तो घटा के लाना है। आगे देखते हैं, जोड़ वाला तो बहुत हो गया, अब घटाव वाला एक दो देख लेते हैं। जोड़ वाला एक और देख लेते हैं। वाह, यहाँ पे जोड़ वाला कौन सा देख ले? x², क्या देख ले? x² प्लस 14x प्लस 45, 6x² 17। चलिए ये वाला देखते हैं, मिटा देते हैं, इसको समझते जाइए बात को, कुछ नहीं है। 6x² प्लस 17x प्लस 12। चलिए नियम देखिए, 6 को 12 से गुना 72 हो गया बउआ। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब ये मत पूछना कि ये सब कैसे लाते सर, अरे बार बार कह रहे हैं, पीछे हम अभाज्य गुणनखंड पढ़े होइएगा। चलिए जोड़ के कितने लाना है? देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह, जोड़ के 17 लाना है। तो 2 छोरे, ये 2 छोरे तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36। क्या जोड़ के 17 आया? नहीं आया सर जी, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मायूस किला हो रहा है। फिर से करेंगे काम, यहाँ एक कदम बढ़ा लेंगे। तो 2 दूना 4 गुना कितने? 2 3 6 3 18, जोड़ के आया 17? 9 सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बढ़ जाइए। 2 दूना 4 दूना 8 गुने 3 3 9 आ गया सर जी, 9 8। तो चलिए कर लीजिए। 6x², देखिए जोड़ का चिन्ह है तो दोनों जोड़ में, 8 जोड़ में 9 जोड़ में प्लस 12 तो रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ 6, ये दोनों का अलग कॉमन, ये दोनों में क्या है कॉमन? कौन पहाड़ा जोड़ में 6 और 8 आता है? तो 2 के पहाड़ा में, तो 2 x तो है दोनों में, तो x कई मरतबे? 6 3 मरतबे, 8 कई मरतबे? 4 मरतबे, प्लस 9 12 कौन पहाड़ा में? 3 के पहाड़ा में, 3 यहाँ पे 3x प्लस 4 मरतबे। सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए। चलिए 3x जोड़ 4 और यहाँ पे 2x जोड़ 3 हो गया, कोई तो जोड़ वाला में कोई दिक्कत नहीं ना। जोड़ के कब लाना? यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहता है। देखिए अगर शुरू में माइनस दे देगा ना तो घटा के लाना रहेगा, शुरू में माइनस दे दे चाहे यहाँ माइनस दे दे तो घटा के लाना रहेगा, समझे? तो आपको कम रहता है शुरू में माइनस, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस से ये दोनों चिन्ह गुना कर लेते हैं, इतना ध्यान रखिए ना, इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं। इसका चिन्ह और इसका चिन्ह गुना कर लेते हैं। अगर इस दोनों का चिन्ह गुना करने पर प्लस आए, मान लीजिए ये प्लस है, आप प्लस, तो प्लस 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 होता है तो जोड़ के लाना, आप प्लस माइनस माइनस तो घटा के लाना रहता है। तो इस प्रकार से होता है। अब घटाने वाला टर्म देखते हैं, मिटा देते हैं। फैक्टर आज के क्लास में सीख के जाना है आप लोगों को। चलिए एक सवाल लेते हैं, कोई भी ये वाला ले लेते हैं। 6x² माइनस 5x माइनस 6, तो वही का 6 को 6 से गुना कर लीजिए 36, 36 का 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 मतलब 2 गुने 2, 3 गुने 3, 2 छोड़े तो 2 3 6 3 18। देखिए बुआ घटा के 5 लाना है, यहाँ माइनस है ना तो घटा के, यहाँ पे माइनस तो घटा के 5 लाना है। उस समय से जोड़ के लाते थे ना बीच वाला, तो जोड़ के में नहीं लाना है, हमें घटा के लाना है। तो घटा के लाएंगे तो क्या देखिए 2 छोड़े, काम तो वही करना है, सब काम वही करना है, बशर्ते घटा के आवे चाहे। 2 2 3 6 3 18 नहीं आया घटा के, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाइए। 2 दूना 4, 3 3 9,
घटा के आया कि नहीं, आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ होता है, आपके पास 4 9 है तो यहाँ 6x² तो उतार दिए, 4 9 है। तो अगर यहाँ माइनस, एकदम दिमाग में कंट्रोल करके रखिएगा, आप 9 4 भी लिख सकते हैं, 4 9 चाहे 9 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ माइनस तब बड़का अंक है माइनस, अगर यहाँ प्लस तब बड़का अंक है प्लस। बात समझे? अगर यहाँ घटा के लाना है 5 तो हमको 4 9 मिल गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़का अंक जो रहेगा उसमें माइनस, छोटका में प्लस। समझिए? अगर यहाँ प्लस तब बड़का अंक में प्लस और छोटका में माइनस, बस यही चीज़ है। तब प्लस 4x लिख देंगे और माइनस 9x और माइनस 6 रहेगा। बाकी काम तो सारा कुछ आपको हम बताए हुए हैं। 6 4 में कॉमन 2x, तो 3x यहाँ बच गया, प्लस 2 माइनस 3 यहाँ पे बच गया कितना, 3x माइनस 2 आ गया 3x प्लस होगा बुआ, ये माइनस है माइनस पर ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 और यहाँ पे 2x है तो 2x माइनस। बस ये समझ गए ना। एक और देखते हैं तो क्लियर होगा। मिटा रहे हैं इसको, आप देखिए उतारने वाला काम होगा ना तो आप पॉज करके आप आराम से, हम हटे हुए तो है। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगला सवाल में। चलिए आ जाते हैं हम, किस में आ जाए, चलिए एक ये सवाल देख लेते हैं। ये है थोड़ा बदमाशी वाला सवाल है, इसको तो सजाना होगा वो हम पहले बोले थे। ये माइनस है तो माइनस 3x² पहले लिख दीजिए, उसके बाद x वाला, उसके बाद प्लस 2 वाला। देखिए माइनस 3x² तो रहेगा। अब देखिए 3 और 2 गुना किया 6 और 6 के 2 3 यानी 2 गुने 3 होता है। अब माइनस तो 2 में से 3 घटाने पर माइनस आता है कि नहीं। अब 2 3 आया तो यहाँ माइनस, तब बड़का अंक में माइनस, छोटका में प्लस। हम कहें ना इस चिन्ह देखना पड़ता, तब प्लस में 2x माइनस में 3x और प्लस 2 तो उतार देंगे। ये दोनों अलग कॉमन, ये दोनों अलग कॉमन। चलिए इसमें से कॉमन क्या लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा, तब बच गया माइनस में 3x प्लस 2। यहाँ कॉमन क्या लीजिए 1, तो 3x प्लस 2 माइनस 2, तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 हो गया। आगे देखें, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आप स्टेप याद रखिए बाबू, इसमें कुछ नहीं है। ये फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए एक देख लेते हैं कौन सा, घटाओ वाला एक और देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं 10वां, 8x² प्लस 10x माइनस 3। काम 8 को 3 से गुना 24, 2 12, 2 10, 2 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 छोड़ेंगे कितना बचेगा, 2 दूना 4 पंचे 20। क्या घटाने पर 10 आया, नहीं। चलिए बैठ जाइए, 2 दूना 4 गुने 2 पंचे 10, घटाने पर 10 आया, नहीं। यहाँ कर लेंगे, गलती कर दिए कहीं, चलिए गलती है तो सही कीजिए। 8 3 24 हुआ, 2 से लगाया 12, 2 से लगाया 6, 2 से लगाया 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब हुआ 2 छोड़े, 2 दूना 4 3 12, एक के बेर में आ गया 2 12, यानी कि 2 में से 12 घटाएंगे तो 10, या 12 में से 2 घटाए 10 है। तो चलिए 8x² लिख दिया, हमारे पास कितना है 2 12। तो यहाँ प्लस, बड़का अंक में प्लस, छोटका में माइनस, कोई दिक्कत। यहाँ जो चिन्ह है वही बड़ा अंक में, बाकी बात नहीं। तब माइनस 2x प्लस 12x माइनस 3, इस दोनों में से अलग कॉमन, इस दोनों में से अलग। इसमें क्या है, तो 2 के पहाड़ा में 8 और 2 आता है, x तो कॉमन लेंगे ही, x है। तो 2 के पहाड़ा में 8 के मरतबे 4 मरतबे, 2 1 मरतबे। यहाँ 12 3, 3 के पहाड़ा में 3 चौके 12 माइनस 1, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 हो गया, हो गया। तो इस प्रकार से आपको फैक्टर, कोई भी फैक्टर आपको, एक ये देख लेते हैं 9वां, उसके बाद अपने बनाइएगा।
एक है 30z² प्लस 7z-15। तो 30 को 15 से गुना, वही काम कीजिएगा, 30 15 गुना 450, काम तो वही होगा। तो 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5, मतलब 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये 2 छोरे घटाए कितना ना 7, तो 3 तिया 9 5 45 5 245, नहीं आया सर जी घटा के साथ। आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिया 6 गुने 3 5 15 5 75, नहीं आया घटा के साथ। आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिया 6 18 और 25, आ गया घटा के साथ। तो देखिए 18 और 25 आया है बुआ, क्या आया 18 और 25। तो यहाँ प्लस, बड़का अंक में प्लस, छोटका m माइनस, यहाँ जो चिन्ह वही चिन्ह बड़का अंक में। समझ गए बात को? 30z² माइनस 18z प्लस 25z-15। चलिए कॉमन यहाँ पे इस दोनों से कॉमन अलग, इस दोनों से, इसमें से कॉमन क्या होगा? इसमें से कॉमन क्या होगा? तो अगर 3 लेते हैं 6, तो 6 5 6 होगा, माने 3 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है और 6 के पहाड़ा में। तो 6 के लाने कॉमन कहे अधिक वाला लेंगे ज़्यादा, तो 6z, 6 पंचे 30, 6 3 18, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो 5 25, 5 3 15। चलिए 5z माइनस 3, 6z प्लस 5 फैक्टर। तब अगर अभी भी फैक्टर आपको नहीं आया तो फिर आपके दिमाग में कुछ लोचा है, समझे? नहीं तो इतना समझाने के बाद फैक्टर आ ही जाता है। 30 मिनट 35 मिनट का क्लास हम आपको होता है। इसको एक बार क्या कीजिएगा, समझने के बाद इशारा उतार लीजिएगा और अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। 100% अगर बन जाएगा। अगर फैक्टर आ गया तो 10वां का बहुत सारा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा, नहीं आया तो फिर वैसा ही राम बलैया खटोल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपको फैक्टर हो गया। तो ये आपको बहुत ही सहायता मिलेगा 9वां के और 10वां के क्लास में। अब हम बताएंगे आपको अगला दूसरा दिन। बस ये सब जो भी चीज़ ज़रूरत का चीज़ रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। अगला वीडियो आएगा अब अगला दिन कब आए, हालांकि आपको चैनल पे, इस चैनल पर तो हम तो 10वां का पूरा जितना सब्जेक्ट होता है सारा कुछ हम तो बताते ही हैं, और कोई भी सब्जेक्ट में आप डॉट नहीं निकाल सकते, ईजिली याद हो जाएगा आपको। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे क्लास में। तब तक जय हिंद।